नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। साथ ही कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा अभी सीएम है तो उनका नाम शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में घुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह के 20 में से 14 सीट जीत का दावा करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फेंकनी है तो और थोड़ा ज्यादा फेंक लेते। उनकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। तो वहीं पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आदिवासियों की 1 लाख एकड़ जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को दिया है। उसी दौरान नक्सली हमले को लेकर भी कहा है कि बीजेपी सरकार आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल के अंदर कर देते हैं और फिर उनका एनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब कम हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए। हमले से चुनाव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा मानना है। उसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मामले पर बयान भी दिए। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसा। तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिटफंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते। अब फेंकना है तो थोड़ा ज्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के, और लोग मतलब मतदान के जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद, और 6000 प्रति मानक बोरा के दर से तेलू पट्टा, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट भाजपा आ जाए। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया। और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, तो क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। 15 साल उनको मौका मिला था, आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज हम 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था, बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है
जहाँ से निर्वाचन हो पाते हैं वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी वो गलत दावा कर रहे हैं। पहले वो कर लेना, उसके साथ ही है, उसके साथ ही है, उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं है वो। मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, और जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की? वो गाड़ी किसकी है ना? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मतदान का नहीं, छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में दी है, तो और करेंगे क्या भाई? वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था ईडी भाजपा है, भाजपा है ईडी, है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। गाड़ी वाले की भी जाएगी नहीं, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं? हाँ, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं गए, थोड़ा पता करो कुछ। लोकसभा तक रुकेंगे सर? क्या लोकसभा तक रुकेंगे? अभी चले जाएंगे? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे भाई, तो उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। खबर पामगढ़ से है, जहां दूसरे चरण की वोटिंग में जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने प्रत्याशी गौरीलाल बर्मन के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार बताने के साथ दावा किया कि उनकी पार्टी गरीबी खत्म करने पर ध्यान देगी। 15 साल भाजपा का शासन देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज भी भुगत लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दिन भर तो तकरार, रात में प्यार, और इनकी संतान भ्रष्टाचार। दोनों पार्टी में जो रिश्ता है वो पति पत्नी वाला रिश्ता है। और लोग छत्तीसगढ़ के भली भांति समझ रहे हैं कि जब बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो उनको केवल अपना कमीशन दिखता है। हमको जोगी जी की पार्टी को जोगी जी का विजन और हमारा मिशन वो दिखता है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ पहले चरण की वोटिंग हुई, दूसरी तरफ सियासी तीर भी चले। जहां कांग्रेस होगी वही भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये भूपेश बघेल की ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? जेल में है कि नहीं है? 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, हर तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का। और नक्सलियों, आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन हो पाते हैं वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें। और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया।
उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांट। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने है। प्रेस वार्ता कर दोनों ही दलों के नेता अपने अपने घोषणा पत्र को बेहतर बता रहे हैं। इसी कड़ी में रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ननक्की राम कंवर ने प्रेस वार्ता की और भाजपा के घोषणा पत्र को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में जो दावे किए हैं उसे जरूरी पूरा करेगी। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से 48 हाथियों के झुंड से अलग हुए 30 हाथियों के दल ने पसान रेंज के हरदेवा गांव में घुसकर भारी उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर 3 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मकान में रखे अनाज को अपना निवाला बना लिया। घटना से सहमे ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है। हाथियों के उत्पात की खबर पर वन विभाग मौके पर पहुंचा। हाथियों की निगरानी की जा रही है। निगरानी के बाद भी हाथियों द्वारा उत्पात मचाए जाने से ग्रामीण आक्रोशित है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे। सीएम यहां अकलतरा विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने और इसके आधार पर सरकार बनाने का दावा किया। हम जो धान खरीद रहे हैं उसके अनुपात में हम किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। वो 32 के हैं, उसके बाद भी हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है। कांग्रेस जो भी आपने देख लिया पिछले वर्ष 35-34 विषय पर उन्होंने घोषणा किया था, एक कभी पूरा कर दिया हो बता दी, नहीं किया तो इसका मतलब है घोषणा करेगी कोई मतलब नहीं। हम अगर घोषणा जो किए है उसको पूरा नहीं करेंगे उसके बाद आप भी बोलिए। प्रदेश के राजस्व मंत्री और कोरबा विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी जय सिंह अग्रवाल की सभा बीजेपी प्रत्याशी के घर के पास थी, जहां प्रत्याशी के भाई के साथ मिलकर कुछ अराजक तत्वों ने इस सभा का विरोध करने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल रहे। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस पार्षद और संगठन के अन्य नेता कोहड़िया पहुंचे, जिन्हें भारी संख्या में देखकर बीजेपी के लोग वहां से चले गए। कोहड़िया में इसकी कुछ देर तक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोरबा क्षेत्र की जनता से इतना जबरदस्त भारी जन समर्थन देखने को पहली बार मिला है, पहली बार मिला है। और कोरबा क्षेत्र की जनता मेरे कामों से प्रभावित है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, 5 साल में कोरबा का चहुमुखी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज हो, हमर क्लिनिक हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, स्वामी आत्मानंद कॉलेज हो, रोडों का निर्माण, घर घर तक बिजली, हर घर तक पहुंच मार्ग, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में राशन कार्ड। मैंने तो बड़ी बड़ी मीटिंगों में पूछा है कि कहाँ क्या नहीं हुआ है। हर कोई यही बोलता है कि हमारा राशन कार्ड बन चुका है, बिजली का कनेक्शन मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी
आम सभा में शामिल होने के लिए सूरजपुर पहुंचे। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव चल रहे हैं और मतदाता उत्साह के साथ यहां वोट कर रहे हैं और सभी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। साथ ही कहा है कि 20 सीटों में अधिकांश सीटों पर भाजपा चुनाव जीतेगा और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ही बनेगी। खबर बलरामपुर से है, जहां 35 हाथियों का दल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। वहीं खेत में लगी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। साथ ही वन विभाग हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल के मामले में 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल अंबिकापुर के रहने वाले अशोक ने थाना जयनगर में सूचना दी थी कि उसकी अजब नगर छड़ सीमेंट की दुकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करने वाले जयकुमार की किसी ने सड़क किनारे सीमेंट का पत्थर सिर पर पटक कर मार दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद जयनगर पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। जी, कल सुबह 8 बजे रिपोर्ट हुई थी मेरे पास। अशोक कुमार प्रार्थी हैं, उनके यहाँ एक मजदूर राजमिस्त्री काम करने आया था, जय कुमार गोड़ जाते का था, वहाँ से आया था आपका गोविंदपुर रमकोला क्षेत्र से। यही रह के अजब नगर में उसने काम लगा दिया था, तो काम कर रहा था। परसों 3 तारीख की घटना है ये। दोपहर में 3-4 बजे गांव में ही कहीं एक जो आरोपी पकड़ाया है राजेश कुमार रजवाड़े, पूर्व परिचित थे, दोनों बैठ के शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान जो है वाद विवाद हुआ और उसी में ये वापस घर जाते टाइम एक रास्ते में सुनसान जगह पे धक्का दी, काफ़ी गाली गलौज किया आरोपी। सिर्फ शराब पीने बात पर से इतना बड़ा घटना हो गया। जगदलपुर में अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले बस का इंतजार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अपने बैग में अवैध गांजा रखकर परिवहन करने के लिए जगदलपुर की तरफ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद धनपुंजी फॉरेस्ट नाका में हमराह स्टाफ के पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 12.300 किलोग्राम गांजा, नकदी सहित कई चीजें बरामद की गई है। नाबालिग आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।